ऐसा कभी नहीं हम होने देंगे। हम हमारे हाँ चेयरमैन अच्छा काम नहीं करेंगे। अगर हम बनाना जानते हैं तो हम उतारना भी जानते हैं, कोई बात नहीं है। तो अगर ठीक काम करेंगे तो हम उनके साथ हैं। अगर चेयरमैन गलत काम करेगा 5 मिनट भी लगे हम लोग उतारने के लिए। अभी बात सुन लेना हमारी, अभी ऐसी बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों रोज की तरह आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं म्युनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री दर्शन सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूबेदार बलवीर सिंह जी। मैं आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले मेरा सूबेदार बलवीर सिंह जी से एक प्रश्न रहेगा कि म्युनिसिपल कमेटी में यूथ का बहुत बड़ा एक हिस्सा रहता है, बहुत सारा यूथ रहता है और यूथ की हमेशा एक डिमांड रहती है कि हमारे खोड़ में प्ले ग्राउंड बनाया जाए। तो मैक्सिमम क्या हो रहा है कि खोड़ म्युनिसिपलिटी से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैक्सिमम जैसे हमने देखा कि ट्रेजरी वो नारायणा में शिफ्ट हो रही है और भी बहुत सारे ऑफिस हमने सुना है कि जहाँ से शिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन खोड़ में कम से कम अगर मार्केट है तो उस मार्केट को रखने के लिए हमें ऑफिस की भी ज़रूरत है, बैंकों की भी ज़रूरत है और प्ले ग्राउंड की भी ज़रूरत है। तो क्या हम कोई उम्मीद रखें कि कोई प्ले ग्राउंड हमें आपकी सरकार की तरफ से मिल पाएगा? श्री सूबेदार बलवीर सिंह जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं मोनू वर्मा जी आपका धन्यवाद करता हूं जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। जैसा कि आपने बताया, मिनी स्टेडियम के बारे में बताया जो बच्चों की दूध के लिए होना चाहिए, इसके लिए तो मैं पहले तो सेना की 30 साल सर्विस करके आया हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए हैं। बच्चों को अभी भी 1-2 घंटा निकाल के प्रैक्टिस वगैरह कराता हूँ, दौड़ की हो या कुश्ती की हो। 200-300 लड़का तैयार भी किया है हमने कुश्ती में। तो हमारा जो प्रयास है बच्चों को जो है एक मिनी स्टेडियम ही मिल जाता। खोड़ में एक हमारे पास जगह स्थान भी है जो हमने जो है वो नियुक्त कर रखा है। एमपी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया था। एमपी साहब ने एक जलसे में बोला भी है, हमें आश्वासन दिया है कि 30 लाख रुपया हम देंगे, आप जगह बताओ। जगह हमारे पास है, उसकी हमने जो है तहसीलदार मैडम को एप्लीकेशन दी है। एसडीओ साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वो स्थान है। और पहले वो जो है वहाँ पे जो है वो एक शमशान घाट था, उसको हमने चेंज करके दूसरी जगह में किया है और उसकी निशानदेही की जाए। वो जगह ऐसे पड़ी है, 23 कनाल जमीन है, वहाँ पे बच्चों का एक मिनी स्टेडियम बन सकता है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे एक रेसलिंग का भी हॉल बन जाए, बच्चे हमारे वहाँ पे जो सीख सकें। और मैं सेना से नौकरी सेना में करके आया हूँ, मैं अपने 1.5-2 घंटा निकाल सकता हूँ। जी, सुनने में आ रहा है कि खोड़ से ट्रेजरी का जो काम है वो नारायणा में लग चुका है। क्या लगता है आपको कि तहसील भी खोड़ से जाने वाली है? हमें सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से। तो क्या अगर इस तरह से ऑफिस सारे वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि खोड़ मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसके बारे में क्या कहें? ये भी मुझे बहुत जो है चुभ रहा है, मेरा जो है इसमें खून जल रहा है। जो हमारे दुकानदार हैं और एक बहुत बड़ा जो है वो बाजार है, तो जहाँ से अगर 2 किलोमीटर तहसील चली जाएगी, हमारे हमीरपुर के, सिदर के लोग, गरड़ साहब के, पावमाला के लोग वहाँ जाएंगे कि उनको और 8 किलोमीटर पड़ेगा। और एक सेंट्रल प्लेस है, वहाँ पे जगह भी बहुत है। जैसे कि हमारी तहसील है, वहाँ पे तो 10 तहसीलें बन सकती हैं। एक तहसील तो क्या है सर, उस जमीन को रिप्लेसमेंट। राइट, आप सही कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का ऑफिस पास में है, काफी जमीन पड़ी हुई है, तो वहां पर भी ऑफिस बन सकता है। तो मैं वाइस चेयरमैन जी से भी कहना चाहूंगा कि क्या जो डिपार्टमेंट वहां शिफ्ट हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं और आपका इसमें क्या योगदान है कि ऑफिस खोड़ से बाहर न जाए? धन्यवाद मोनू जी। हम इसकी बहुत कोशिश की है, एसडी साहब से हम मिले हैं और हमारा जो पूरे जो वार्ड मेंबर थे, काउंसिलर जो भी थे, हमें उसके एसडी साहब के पास गए थे। हम लिख कर दिया है कि ये तहसील और कोई भी है खोड़ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल हमने लिख कर दिया है।
जी। पूरे वार्ड मेंबर हमारे चेयरमैन में हमारे साथ है, बिल्कुल हमने लिख कर दिया है। ऐसी कोई बात मैं बाजार वाले लोगों को ये पूछता हूँ कि आप क्यों आवाज उठाते हो? जी जी। आपने भी आवाज उठानी चाहिए, हम तो उठाते हैं, हम बार बार बोलते हैं यहाँ से नहीं जानी चाहिए, मगर फिर भी जा रही है। ऐसा कभी नहीं हम होने देंगे। हम सड़क में उतरेंगे, पूरे हमारे उतरेंगे, वार्ड मेंबर हमारे, हम रोड पे उतरेंगे, मगर जाने नहीं देंगे। लेकिन ट्रेजरी का काम तो शुरू हो चुका है। नहीं, अभी तो काम मेरे ख्याल से मैंने सूत्रों के हवाले से भी और हमारी टीम वहाँ पे देख चुकी है कि ट्रेजरी का जो नींव पत्थर को रख दिया गया है, काम शुरू हो गया है। तो चलो, ट्रेजरी की हम ये नहीं कहते, कहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है तो होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या खोड़ से सारे ऑफिस चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खोड़ मार्केट जीरो हो जाए? बिल्कुल ऐसा लगता है। मैं तो कहता हूँ बाजार वालों को हमारे साथ आना चाहिए। ये नहीं कहता कि बाढ़ में जीत के चले गए, वो भी बोलेंगे, हम तो बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से बाजार वालों के हमारे साथ आना पड़ेगा और रोड पे उतरना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं, बिल्कुल हम साना उनके साथ चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एसडी साहब को बोल रहा, तहसीलदार साहब से बोलेंगे। हमारे वाइस चेयरमैन श्री दर्शन सिंह जी, तो इनका ये कहना है कि पूरा खोड़ मार्केट हमारे साथ हो जाए, पूरा गांव हमारे साथ हो जाए, हम किसी भी ऑफिस को जहां से बाहर नहीं जाने देंगे। तो हमें यही उम्मीद है श्री सूबेदार बलवीर सिंह जी से भी और दर्शन सिंह जी से भी कि ये हमेशा खोड़ के साथ न्याय ही करेंगे, क्योंकि ये अभी वाइस चेयरमैन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क बनाया गया है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सबने मिलके, वाइस चेयरमैन और बाकी सारे वार्ड मेंबरों ने मिलके, और आप जैसे जो नेता हैं खोड़ म्यूनसिपलिटी में, सबने मिलके उस पार्क को बनाया। तो वहाँ पर आज सारे म्यूनसिपलिटी के लोग, हमने देखा, हम कई बार शाम को वहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो माता बहनें हैं वहाँ पर सैर करने जाती हैं। वो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया। क्या इस तरह के और भी प्रोजेक्ट बनाने की कोई प्लानिंग है आपकी श्री बलवीर सूबेदार जी? मोहन वर्मा जी, वो आपने भी सराहना की है, हम गाँव वाले भी सराहना कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पे माता बहना, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, हमारे बच्चों के लिए जिम भी खुली है, वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसे काम जो है होने चाहिए। जैसे हमने स्टेडियम का भी पहले मैंने जिक्र किया है, मिनी स्टेडियम ही, जो बच्चे हमारे रोड पे दौड़ नहीं पाते, रोडों के लिए जो मीरपुर रोड है, वो बाजार से लेके जो है मीरपुर तक लेके खट्टे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, बाजारों के लिए कोई मिनी स्टेडियम नहीं है, बच्चे दौड़े कहाँ पे, गाड़ियों की ट्रैफिक भी होती है और रोड भी टूटा। हमने सुना कि आपको वो वीडियो ब्लॉग की डेवलपमेंट करवाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। जी सर, जब वहाँ पे एक प्लानिंग अवसर थी जो दे के आए थे, तो वहाँ वार्ड मेंबर भी थे, चेयरमैन भी थे, हमारे वाइस चेयरमैन भी थे, तो मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे मैंने जब वो बोलने लगे तो हमारे वार्ड मेंबर ने उसने बोला जहाँ पे दफ्तर बन जाए, उसने भी सही बोला, बेचारी ने, अच्छा रानी है हमारी आर्ट में, उसने सही बोला भाई जहाँ पे दफ्तर बन जाए साफ सफाई रहे। मैंने उनको जो है, हम लोगों ने जो गाँव के बुजुर्ग हैं, तो नौजवान हैं, ये उनके घर में उनको समझाया जहाँ पे दफ्तर ना बनाया जाए। जहाँ पे जो 1966 में जब पार्क बनी थी, तो कॉलोनी बनी थी, तो जहाँ पे पार्क जो है गवर्नमेंट ने रखी थी, हमने उनसे अपना परिचय दिया, मैं भी वहाँ बात कर सकता हूँ। उन्होंने बोला आप रखिए बात। मैंने उनको अपना परिचय दिया, जो PWD के जो अफसर आए थे, उन्होंने बोला क्या था, जहाँ मैं जब 1966 में कॉलोनी बनी थी, जहाँ पार्क बनाई गई थी, जहाँ पार्क ही बनाई जाए। तो फिर उन्होंने बोला जहाँ एक दफ्तर पहले ओल्ड वीडियो ब्लॉक है, ये हमारे बुजुर्गों ने बोला था एक जहाँ पे दफ्तर होना चाहिए तो साफ सफाई रहे। अभी दफ्तर जो है वो कैंप की साइड बन गया, थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर बन गया। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला आप जरा दफ्तर की हालत देखिए, जहाँ पे 500 कुत्ता टट्टी करता है, वो हमसे भी। फिर उन्होंने वहाँ जाके भी देखा, MLA साहब को भी हमें वहाँ ले गए, जब देखा बुरी हालत है, उन्होंने बोला आज ही आप एप्लीकेशन लाइए। हमने वार्ड मेंबर यानी को भी बोला, चेयरमैन को भी बोला, वाइस चेयरमैन हमारे साथ है, इनको बोला, सभी ने एप्लीकेशन लिखा। वहाँ फिर पार्क का काम शुरू हुआ, वो बहुत अच्छा काम हुआ है, सहयोग से काम हुआ है। हमारी
चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन साहब से, जितने भी हमारे लड़के जो पार्षद बने हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, बुजुर्गों को भी, मेन जो बंदे हैं, सोशल वर्कर हैं, उनको भी पूछ लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई काम आता है तो पूछ लेना चाहिए। सर मैं आपको फिर वो बहुत ही अच्छा बना। रोकना चाहूँगा कि ये बात बहुत अच्छी है कि आपने जिद्दोजहद करनी पड़ी। खोड़ म्यूनसिपलिटी में बातें ज़्यादा है, लेकिन हर बार जो चेयरमैनशिप होती है वो खोड़ से बाहर क्यों जाती है? इसका क्या कारण रहता है कि चेयरमैन जब भी बनाया जाता है वो खोड़ से नहीं होता, ना वो निकियां से आता है ना खोड़ से आता है। पिछली बार भी चेयरमैन थे कैंप से थे। मैं वाइस चेयरमैन जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने, वो मेरा एक प्रश्न था, मैं उस पर जवाब भी नहीं दूंगा इनको, मेरा खाली ये प्रश्न था कि कोशिश करें कि जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा है, ये हमारी और से सलाह है कि जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा है वहाँ का चेयरमैन बनना चाहिए, ताकि आपको जिद्दोजहद ना करनी पड़े। क्योंकि ठेकेदार को भी मैक्सिमम चेयरमैन के पास जाना पड़ता है। चेयरमैन साहब अच्छे हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि चेयरमैनशिप जो है वो दूसरे ही कैंप में चली जाए या कहीं और चली जाए। तो मेन जो प्रॉपर कोड है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस तरह से अगर चेयरमैनशिप भी बाहर जाती है, इसी तरह से दफ्तर भी बाहर जा रहे हैं, मैक्सिमम कोड से ऑफिस जो है वो कैंप में बनाए गए। म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस बनाया गया, कैंप में बनाया गया। सोशल वेलफेयर का ऑफिस बनाया गया, कैंप में बनाया गया। टीएसओ का ऑफिस बनाया गया, कोर्ट कैंप में बनाया गया। और हॉस्पिटल बनाया गया, वो भी कैंप में बनाया गया। एक बस स्टैंड है जिसको कैंप में पूरी तरह लेने की तैयारी थी, लेकिन वो खोड़ में ही रहा। मुझे ये बताइए कि खोड़ के लोग कहाँ जाएंगे? ये आप माननीय नेता हैं खोड़ के, आप वाइस चेयरमैन हैं खोड़ के, लेकिन अगर यही हालात रहे तो हमारे खोड़ के लोग, उनका जो कारोबार है, जो छोटे दुकानदार हैं, उनका बेचारों का क्या होगा? वो किस तरह से अपना काम चला पाएंगे? क्योंकि ऑफिस के दम पे ही मार्केट चलती है। मैक्सिमम जहाँ मार्केटें हैं, चाहे जम्मू की मार्केट है, अखनूर की मार्केट है, चाहे जोड़ियाँ की मार्केट है, वहाँ का ऑफिस में रहना बड़ा जरूरी है। मेरी आप लोगों से एक सलाह है कि आप लोग इस पे ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि ऑफिस ना जाएं और जहाँ पर नए नए ऐसे प्रोजेक्ट खोले जाएं। जैसे मैंने आपको शुभकामनाएं दी वीडियो ब्लॉग की, ओल्ड वीडियो ब्लॉग बड़ा अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया। वो प्ले ग्राउंड के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब से भी कहना चाहूँगा और इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आगे क्या नए प्रोजेक्ट हैं जो खोड़ म्यूनसिपलिटी को, हमारे खोड़ को डेवलप कर पाएंगे? देखो, पहले तो आपने बात पूछी है कि जो भी चेयरमैन के लिए तो कैंप का क्यों बना, कैसे बना, ये तो आपको सब लोगों को पता है कि कैसे बना। वो हमारे सीनियर थे, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे थे, तहसीलदार डैर ऊपर थे। हम लोगों ने सोचा कि ये हमारे से ठीक अच्छा आदमी है जो काम करेगा और काम कर भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे मैं हम कभी नहीं किसी को बोलेंगे। आप लोग बिल्कुल चेयरमैन के हम ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। आप उस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी रात भी हम कभी इस घर में रह रहे थे, कभी उसी घर में रह रहे थे। हम उस 10 दिन में बहुत हमें परेशानी आई थी कि चेयरमैन बनाने के टाइम, हाँ, बनाने के टाइम। मैं आपसे एक बात बता दूं कि मेरा ये कहना है कि चेयरमैनशिप कैंप से भी हो, लेकिन खोड़ से भी होना चाहिए। हाँ, खोड़ के में होना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। हाँ, चेंजिंग होना चाहिए जी। ये चेंजिंग तो होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे देखेंगे क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मोनू वर्मा जी, मैं जवाब देता हूँ। आजकल जो है कैंप और खोड़ कोई लग नहीं है। जी जी। जो हमारे एमएलए साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं, देवता हैं बहुत। अभी मैं उनको एक्शन नहीं बोलूँगा, अभी तक तो कोई दूसरा एमएलए जब बनेगा ना तो तब उनको एक्शन बोलेंगे। डॉक्टर कृष्ण जी भगत बहुत अच्छे एमएलए हैं, उन्होंने बोला था, इनको सबको इकट्ठे करके बोला था मेरे सामने, मैं वहाँ था, मुझे वहाँ बिठाया था। उसने बोला वो सारे एक एक साल के लिए चेयरमैन बने। इन्होंने बोला एफआईडेप्ट लेते दो, कभी नहीं बोला। एफआईडेप्ट भी उन्होंने लिखाया। फिर जो है हमारे एक दो बंदा जो बोलने लगे हमारे कोर्ट को, नहीं कि पहले कोर्ट को होना चाहिए। अगर कोर्ट की जो है, जैसे अभी वाइस चेयरमैन ने बोला, तो जो कोर्ट के जो बंदे जितने भी पार्षद थे,
उनके मुकाबले में वो इतने लायक हैं तो वो चेयरमैन रिटायर हुए थे, अच्छे थे, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो बहुत अच्छा एक मिनट। हाँ, चेयरमैन का अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर हम बनाना जानते हैं तो हम उतारना भी जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट। अगर ठीक काम करेंगे तो हम उनके साथ हैं। अगर चेयरमैन गलत काम करेगा 5 मिनट नहीं लगे हम उनको उतारने के लिए। अभी बात सुन लेना हमारी। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा दंगल हुआ है। चेयरमैन साहब को हमने न्योता भी दिया था, उनसे मिले भी, दंगल कराना है, वो साइड में रहे। जब उनको पूछा गया, नहीं कि मैं कहीं काम पे गया था, उन्होंने साइड मारा है दंगल में भी। लेकिन उनको ये नहीं पता है ये पब्लिक है, इनको तो मोदी जी भी कभी नहीं बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री हूँ, वो भी बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ। वो आज अगर दिखा रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूँ, वो हमें गुस्सा चढ़ा रहे हैं, वो ना चढ़ाएं, वो एक दिन में चेंज हो सकते हैं। ये आपकी बात सही है कि चेयरमैन साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अगर नहीं किया या नहीं करेंगे तो हम चेयरमैनशिप ले भी सकते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन मेरा जो जवाब था ये हमेशा रहेगा, आज भी है। तो जब ये हो जाएगा तो शायद हमारा ये जवाब हमें मिल जाएगा कि अगर कोर्ट में 7 सीटें हैं, ज़्यादा सीटें हैं हमारे कोर्ट में, शेर हैं तो उधर कैंपर में भी कम है, नीचे में भी कम है। तो ये बात वाकई बनती है कि कोर्ट का चेयरमैन बनना चाहिए। और हमें कैंप वालों से कोई परेशानी नहीं है। कैंप को एक बार कैंप वालों को चेयरमैनशिप मिल गई है, दूसरी बार कोर्ट को मिलनी चाहिए और निकिया को मिलनी चाहिए। बिल्कुल हमारा ये कहने का तर्क है। बाकी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप सोशल वर्कर हैं। वर्मा जी, आपकी जी। बात काटी जाती है, जी, जी। मैं इससे माफी मांगता हूँ। जी अभी मैंने चेयरमैन को ये देख रहा हूँ, मैंने फुहारों का 2 महीने पहले से बताया है, फुहारे नहीं चल रहे, जी वो टकराने की कोशिश कर रहे हैं, टकराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमने एक वहाँ मिनट, पूछा, हमने वहाँ लेटर लिखा, एक मिनट। फिर उनको उखाड़ देना चाहिए। एक बार बात गवर्नमेंट को लेटर लिखे। एक बिल्कुल साहब, इसके लिए हम डायरेक्टर के पास भी गए थे और ये को हमने 3 दिन पहले भी बताया था, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी बात चल रही है। अगर कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। चेयरमैन पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी आपने बात की है इसकी ओल्ड वीडियो बना की, जो हमारी आशा देवी है 8 नंबर वार्ड की मेंबर जो है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमें पूरा सहयोग दे रही है और उसने जो पार्क बनी है उसने बहुत सहयोग उसने दिया है। हमने भी बताया रतन जी ऐसे करना, वैसे ऐसे करना, हमें उसी के तरीके से हम जो भी काम उसको पहले पूछ के करते हैं कि तुम्हारी बार में ऐसा काम हो रहा है, डी साहब से ही पूछते हैं, सभी को पूछते हैं कि ऐसा काम हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, अभी लोग बहुत खुश हैं उधर जो काम हुआ है, उज्जला का काम हुआ है, उज्जला का काम, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी स्टेडियम की बात आई है, जी। मिनी स्टेडियम की। जी सर। आपकी बात काटता हूँ, जी। चेयरमैन साहब ने साइन नहीं किए हमारे लेटर पे, जी। हमने जो है दाड़ा रखा है, जी 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 वाइस चेयरमैन ने साइन किए हैं, पूरे वार्ड मेंबरों ने किए हैं, चेयरमैन साहब ने आज भी साइन नहीं किए। मैं गुस्सा मुझे आ जाता है। जी जी। हमने अपने लेवल पे समझाया है कि मिनी स्टेडियम बच्चों के लिए बने, तो चेयरमैन साहब ने साइन क्यों नहीं किए? उन्होंने अभी भी साइन नहीं किए हैं। वो ये आपने आज बताया है, हमें वैसे मुझे नहीं लगता पब्लिक को, लेकिन मैंने फिर भी उनको हमने कुछ नहीं कहा है, उनके बारे में कोई प्रदर्शन नहीं किया आपने है। क्या पूछा कि वो साइन क्यों नहीं कर रहे? किया, बोला जी आपके खौड़ में बन रहा है, मैं नहीं करूंगा। या खौड़ और कैंप अभी लग नहीं है, अभी दंगल हुआ है। आपकी बात काटिए, दंगल हुआ है, कैंप ने भी गिराई दी है, खौड़ और कैंप लग नहीं है। हमें चेयरमैन साहब से कोई नबत नहीं है। पाटिल ने भी गिराई दिया है, निक्की ने भी गिराई भेजा है दंगल में, कैंप ने भी भेजा है। तो चेयरमैन साहब ने सिग्नेचर नहीं किए हैं। भला आप खौड़ में स्टेडियम बनता है, इसका मतलब है कि खोड़ में ना ऑफिस रहेंगे, ना कोई स्टेडियम बनेगा, अभी दफ्तर बन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर सर मुझे नहीं लगता कि खोड़ की जो लीडरशिप है वो सही तरीके से चल रही है। और हमने बहुत तपस्या किया है, इनके लिए तपस्या की है। ये नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी पे काट देंगे, मेरी पेंशन काट देंगे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं जो चीज बोल रहा हूँ मुंह पे भी बोलूंगा। जी जी। उन्होंने इसके बारे में बोला है आप लोग रोड पे आओ। आपको क्या है, आप रोड में नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते हैं, चेयरमैन है, जी जी। बात कीजिए, MP साहब से बात करो, कहीं भी बात करो। मैं अगर कर सकता हूँ बात, तो ये क्यों नहीं कर सकते? सर मैं आपका एक्चुअली टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हमारा जो ये शो चलता है टाइम होता है। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि आज इस तरह की नौबत आ गई है म्युनिसिपल कमेटी में। ऑफिस तो जा रहे हैं लेकिन ऑफिस के साथ साथ जैसे हमें सूबेदार बलवीर सिंह ने बताया कि हमने मिनी स्टेडियम के लिए सभी ने साइन किए हैं, लेकिन चेयरमैन साहब साइन नहीं कर रहे। हमने पूछा वजह क्या है, इन्होंने वजह बताई कि वो कह रहे हैं खोड़ में बन रहा है। जी किस तरह की पॉलिसीज चल रही है, खोड़ में क्या हो रहा है और खोड़ मार्केट का क्या होगा, इससे आप ही अंदाज़ा लगाइए। आप लोग हमें कैमरे में देख रहे हैं, आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि खोड़ मार्केट में किस तरह की राजनीति चल रही है और हमारी जो लीडरशिप है वो कहाँ पे काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा ये जो शो देख के आम पब्लिक भी इसका अंदाज़ा लगाएगी। हमारे स्टूडियो में बलवीर सूबेदार जी आए, वाइस चेयरमैन जी आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर वेरी मच। मेरे साथ मेरे कैमरामैन श्री रमेश सिंह जी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।